हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद चल रहा है उसकी आज बहुत बड़ी अपडेट है कि जो 69,000 में आपकी किस कारण आपकी जो ये भर्ती है ये नहीं आ पा रही है, किस कारण आपका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं वो क्यों नहीं आ पा रही हैं, क्या सारा मामला है। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, आपकी सारी चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी। और हम लास्ट में बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि है वो कब होगी, आपकी इसकी डेट जारी हो गई, आपकी जब तक हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। आपने देखा भी होगा, कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलती है कि हम अपने उसके लिए फेक न्यूज़ बनाएं, ऐसा नहीं है। आपको चाहे देर सवेर जो बिल्कुल सटीक जानकारी हो वही मिलती है। और मैंने जैसा आपको बोला था, जो सुपर टेट की तैयारी है और केवी की तैयारी है, मैं आपको दिवाली के बाद बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट कराऊंगी। जिनको बिल्कुल भी बेसिक से मैथ्स नहीं आता, आपकी जो भी है, जितने भी 14 के 14 सब्जेक्ट आते हैं सुपर टेट में और केवी के जो भी होते हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपकी क्लास चलेंगी। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अब देखोगे बाद में हाँ देख लेंगे फिर वो चैनल खो जाता है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो क्या है, जैसा आपको पता है 69,000 भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पर, जो 6800 सीट रह गई थी जिसमें आपको आरक्षण नहीं दिया गया था। तो सरकार ने, ये सरकार ऐसी है कि अपने आप को स्वीकार ही नहीं करती है। इन्होंने ये स्वीकारा था कि हाँ, इन्होंने हाई कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया था कि हाँ हमसे हुई है गलती, हमने उसमें धांधली की है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ हमने मतलब कि उनके साथ कुछ इस टाइप से किया है। तो अब ये वहाँ पर मामला चल रहा है कि 6800 जो जिनका नंबर आ गया था 69,000 भर्ती में भी, लेकिन उन बच्चों को अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। वो 2 साल से बेरोजगार हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी और नंबर लाने के बाद भी। तो इन सब की देखो, इस भर्ती में सूची न बनाकर, जिला आवंटन सूची बनाकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया। तो वहां पर क्या करा था, गुणांक कैटेगरी और 7 कैटेगरी को छुपा लिया गया था। जो उनके गुणांक थे, सब चीज वहां पर बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर योगी सरकार में कोई वो नहीं चलता मुद्दा। वहां पर इस टाइप से टीजीटी में भी हुआ था, कितना बड़ा 500 में से 500 नंबर्स आए थे बच्चों के, लेकिन तब भी वहां पर कोई चीज नहीं स्वीकारी थी उसमें। अब देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा। नेक्स्ट है इसमें शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में, देखो यहाँ पर ये भी है, सरकारी वकील नहीं रख सका कोई पक्ष, 25 मिनट चली बहस। वकील ने क्या कहा, 6800 नहीं 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ। मतलब वकील का कहना है कि जो ये बोल रहे हैं 6800 सीटों पर हुआ था, लेकिन नहीं 19,000 सीटों पर हुआ। जज ने कहा नौकरी दीजिए वरना फैसला हम करेंगे। अब देखते हैं इस बहस में जो भी वहाँ पर हाई कोर्ट में चल रहा है क्या होता है, कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं। है इसी टाइप से जैसे इतना बड़ा मुद्दा अब चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी में, इतना कि बीएड को बाहर करेंगे और इस वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना आपकी कोई वैकेंसी आ रही है। 4-5 साल हो गए। तो इन बीएड, जैसे कल आपने देखा होगा पैट में कितनी भीड़ है, अगर ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स एकजुट होकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना नाम वो मुद्दा रखेंगे ना एक साथ होकर कि हमें सुपर टेट निकालिए, तो अभी तक आपकी वैकेंसी आ जाती। जैसे कल आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी कैसे स्टूडेंट्स की भीड़ हुई है, एक और वीडियो बनाएंगे ट्रेन में कैसे नीचे लटके पड़े हैं, बिल्कुल अपनी जान से खेलकर पैट का एग्जाम दे रहे हैं। पैट का एग्जाम क्या है, केवल क्वालिफाइड एग्जाम, इसके बाद भी नहीं पता आपकी वैकेंसी आएगी नहीं। अगर आप ऐसे एकजुट होकर अगर वैकेंसी के लिए निकालेंगे तो अभी तक वैकेंसी आ जाती। नेक्स्ट बोला है कि वकील का दावा है 70% नहीं बल्कि 3.8 जिलों मिला आरक्षण। मतलब आरक्षण उन्हें 27% मिलना चाहिए था, लेकिन इतना कम मिला। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में बहस हुई। अभ्यर्थियों की तरफ से वकील सुदीप सेठ ने जस्टिस पंकज भाटिया के सामने अपना पक्ष रखा। वही सरकार की तरफ से आए वकील संजय भसीन सिर्फ बैठ रहे, उन्होंने सरकार का कोई पक्ष नहीं रखा। कोर्ट में करीब 25 मिनट बहस चली। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील ने कहा सरकार भी मानती कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, इसलिए वह 6800 पर पद देकर निपटारा करना चाहती है, लेकिन ये घोटाला तो 19,000 सीट का है। सरकार वकील
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, संजय भसीन के पास कोर्ट के समय कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सही बोल रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, वो चुपचाप बैठे रहे। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो सरकार की तरफ से लिखित में अपना हलफनामा देकर पक्ष रखें, ताकि आरक्षण घोटाले में सरकार की स्थिति स्पष्ट हो सके और पता चल सके कि सरकार का आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देने के प्रति क्या रुख है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई भर्ती इसलिए बढ़ सकते हैं पद। तो अब पता चलता है कि नेक्स्ट उसमें बेंच में क्या होता है। अब इन्होंने तो कह दिया और वकील ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे भी पता है कि केवल ये तो 6800 देकर मामला निपटारा चाहते हैं, कि बच्चों को ये लगेगा हाँ इन्होंने इतनी तो भर्ती दे दी। तो अभी तक 6800 का भी 6-7 महीने पहले आया था कि हम भर्ती देंगे, उनसे उसमें रखेंगे, जब 17,000 वैकेंसी पद निकलने की बात थी जनवरी में योगी जी के इलेक्शन से पहले, लेकिन अभी तक उनका ही कोई फैसला नहीं आया है। तो इसलिए अब पता नहीं आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। आप इसलिए मैं तो ये कहूँगी कि बीएड और बीटीसी ये सब जो भी हैं, आप लड़िए मत, एकजुट होकर आप वैकेंसी की मांग कीजिए, और जिसके पढ़ाई में अच्छा हो वो अपने दम पर लीजिए, ना कि इस टाइप से। ना तो आप भी 3 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं और भी कुछ की तो उम्र भी निकल गई होगी, तो इसलिए आप चलो ये वाला जो अभी फैसला होगा, लेकिन आप जैसे कल पैट में भीड़ उमड़ी थी, अगर आप ऐसे ही एकजुट होकर ये चीज़ निकालते कि बीटीसी वालों को भी और में मौका मिलना चाहिए और बीएड वालों को चलो कोई नहीं बिठा लीजिए, तो अभी तक आपकी वैकेंसीज बहुत सारी फिल हो जाती और निकल भी जाती। तो अब देखते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूपी टीजीटी प्रीजीटी। टीजीटी के बारे में भी यही कहूँगी कि सरकार की कोई मंशा ही नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम को कराने की, क्योंकि जो आपके अध्यक्ष आने वाले थे वहाँ पर, जिनके वजह से टीजीटी के एग्ज़ाम में जो भी वहाँ पर कमेटी में आने वाले थे, तो वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, जिस कारण अब ये भी फंसती हुई नज़र आ रही है। अगर आ जाते उस समय से तो अभी तक अक्टूबर-नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाता, लेकिन जो भी वहाँ पर अभी सदस्य जुड़ने वाले थे उनका भी कोई अता पता नहीं है, अक्टूबर भी निकल गया, तो आपकी अभी तो टीजीटी एग्ज़ाम की कोई खबर ही नहीं है। आपका जाके अब ये नेक्स्ट ईयर होगा, ये भर्ती भी फंसती नज़र आ रही है, जैसे हर भर्ती यहाँ पर फंसती है। तो जो भी अपडेट होगी इस चैनल पर बने रहिएगा। टीजीटी मैथ्स से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट है, मैं क्लास चलाऊंगी दिवाली के बाद, एक क्लास आपकी टीजीटी मैथ्स की ट्रिक की भी चलेगी। तो इस चैनल पर अगर आप टीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, जो भी अपडेट होगी किसी से भी रिलेटेड इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।